हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं पीएच को, पीएच स्केल को, फिर उसके बाद हमने इंडिकेटर्स देखे, ठीक है, और कि किसी भी सॉल्यूशन की आप पीएच को कैसे मेजर कर सकते हैं उसके मेथड्स हम लोगों ने देखे। सो होपफुली आप लोगों को बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो वो चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे, या मैं कुछ ना कुछ लेक्चर्स के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। सो उन लिंक पर क्लिक करके आप लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हम पीएच से ही रिलेटेड एक प्रॉब्लम विच इज़ 10.2 ये हम डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। वो कह रहा है कि ए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फार्मूला होता है? HCl, ठीक है, इज 0.01 मोलर, ठीक है। एक सॉल्यूशन है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो कि 0.01 मोलर है, ठीक है। इस तरह समझ लें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आपको मोल्स दे दिए उसने 0.01 मोल्स, ठीक है। ये बेसिकली मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, जो कि आपने क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में बड़ा डिटेल से पढ़ा था कि मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm³, ठीक है, या कंसंट्रेशन जिसको आप बोलते हैं, और उसके यूनिट क्या होते थे? मोल्स पर dm³, या आप इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली समझने के लिए मैं आपको समझाने के लिए आपको जस्ट मैं इतना कह देता हूँ कि इसको समझ लीजिए। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स दिए हुए हैं, कितने हैं? 0.01, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? वो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ इट्स पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। अब देखें, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं अबाउट पीएच कि पीएच क्या होती थी हमारे पास। पीएच होती है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, ठीक है। H+ आयंस का जब आप नेगेटिव लॉग लेंगे देन आपके पास क्या आ जाएगी? पीएच आ जाएगी। अब H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है, प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई चीज़ राइट हुई भी है देन हम बात कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन की, ठीक है, या जिसको आप एक्टिव मास बोलते हो या सिंपली आप अमाउंट बोल लो, ठीक। अब अगर आपके पास H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी देन आप इजीली पीएच फाइंड कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में उसने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मोलैरिटी, मींस के 0.01 मोलर है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? आपके पास H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कैसे लेकर आए हम? अब जैसे देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है इनटू इट्स आयंस, ठीक है। अब वो आयंस कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं कि HCl ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू H+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बात नोट किया आपने कि यहाँ पर आपके पास HCl का 1 मोल है, ठीक है, मीन्स के सपोज ये 1 मोल है HCl। आपको नज़र भी आ रहा है इक्वेशन के यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है 1 लिखा हुआ, ठीक है। और ये जो कोफिशिएंट साथ हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशन में, ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो H+ आयन है उसका भी आपके पास कितना है? 1 मोल है, और Cl नेगेटिव आयन का भी आपके पास 1 मोल, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली
कि अगर HCl का 1 मोल हो आपके पास, देन H प्लस का भी कितना होगा, 1 मोल होगा, और Cl नेगेटिव का भी 1 मोल होगा, ठीक है। बट एक्चुअली हमारे पास 1 मोल नहीं है, हमारे पास कितने मोल्स हैं, 0.01 मोल। सो अगर HCl का आपके पास 0.01 मोल होगा, देन ऑब्वियस सी बात है कि H प्लस आयन का भी आपके पास 0.01 मोल होगा, ठीक है, और Cl नेगेटिव का भी आपके पास 0.01 मोल होगा, ठीक है। अब आपके पास ये कंसंट्रेशन आ गई किसकी, H प्लस आयन की, ठीक है, जो कि 0.01 मोलर है। अब आप इस इक्वेशन में आप सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। चलिए मैं पहले लिख देता हूँ कि H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी आ गई आपके पास, 0.01 मोलर, ठीक है। या इसको आप राइट कर सकते हैं 1 टाइम्स 10⁻⁻² मोलर, सही है। अब आप सिंपली pH फाइंड आउट कर सकते हैं उस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, माइनस लॉग ऑफ, अब H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 1 टाइम्स 10⁻⁻², ठीक है। सो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2। pH कितनी आ गई, 2 आ गई। सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था। यहाँ से आपको एक और बात पता चली, देखो जैसे लास्ट लेक्चर्स में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी pH 7 से कम होगी देन वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे कम होती जाएगी स्ट्रॉन्गली एसिडिक होते जाएंगे। जैसे अब कोई सोल्यूशन है आपके पास जिसकी pH 6 है तो वो होगा तो एसिडिक, बट वो वीक एसिडिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब ऐसा सोल्यूशन जिसकी pH 2 है सो वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया आपको कि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यहाँ से आपको क्लियर भी हो गया कि उसकी pH जो है वो कितनी है, 2 है। सो इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रॉब्लम। तो फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें, या मुझे आप पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।